नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अनशनरत छात्र नेता शुभम रेवाड़ से जयपुर कलेक्टर एसएमएस अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे और वहीं पे उनकी वार्ता जो है वो सकारात्मक रही है। राजस्थानी भाषा विभाग खोलने की मांग पर सहमति बन चुकी है और छात्र संघ चुनाव बहाली के मुद्दे पर भी सरकार से वार्ता का आश्वासन यहां पे दिया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने छात्र नेता से जल्द सकारात्मक समाधान का भरोसा भी दिलाया है और वार्ता के बाद आंदोलन को लेकर उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने 5 मंत्रियों को अधिकृत कर दिया है। विधानसभा में विभागों के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। नेता दिया कुमारी गजेंद्र सिंह खिंसर जोगाराम पटेल को अधिकृत किया गया है, तो वहीं उनके साथ साथ सुमित गोदारा जवाहर सिंह बेदम को भी अधिकृत किया गया है। दिया कुमारी गजेंद्र सिंह खिंसर जोगाराम पटेल को अधिकृत किया गया है, के साथ साथ सुमित गोदारा जवाहर सिंह बेदम को भी अधिकृत किया गया है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। आज रात करीब 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री और कल दिल्ली में केंद्र मंत्रियों से मुलाकात भी हो सकती है। आज रात करीब 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना हो सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पे उनकी केंद्र मंत्रियों से मुलाकात होना संभव बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जा सकते हैं। करीब 9:30 बजे वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं जयपुर से, क्या कुछ खबर है? केंद्र मंत्रियों से मुलाकात होगी उनकी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। तमाम वो योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साझा समन्वय से प्रदेश में चल रही हैं, उनको लेकर चर्चा भी होगी। और खास बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली आते हैं तो राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ सौगात जरूर लाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े प्रोजेक्ट है, वो हमारे केंद्र और राज्य सरकार के साझा समन्वय चल रहे हैं। ऐसे में वित्तीय दिक्कत नहीं आए, पैसा समय पर आए और अगर उसका विस्तार करना है तो समय पर हो। तो लगातार उनके दौरे दिल्ली पर रहते हैं और कई बार मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा, विपक्ष कई बार हमें बोलता है कि आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कई मौकों पर इसका जवाब दिया है कि वो इसलिए दिल्ली जाते हैं कि राजस्थान का विकास करना है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। आम आदमी का हित कैसे हो सकता है, जन कल्याणकारी योजना अधिक से अधिक राजस्थान की धरा पर कैसे उतारी जा सकती है, कैसे अंत्योदय की भावना से सरकार काम कर रही है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, समानता मिले, उसका अधिकार मिले। और देखिए, क्योंकि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान को जरूरत बिजली की है, राजस्थान को जरूरत पानी की है, राजस्थान को जरूरत रोजगार की है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और नई नई योजना राजस्थान की लाते हैं। कल जो ये मुलाकात भी बहुत बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इतने शॉर्ट टाइम पे दिल्ली जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। इसके साथ हम ये भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बाकी है, राजनीतिक नीतियां होनी है, उस पर भी लगभग मंथन हो चुका है। तमाम आयोग हैं, उन पर लगभग मंथन हो चुका है, बस दिल्ली सारी जल्दी मिलने की देरी है, तो उसको उससे भी जोड़ा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कल दिल्ली में केंद्र मंत्रियों से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो सकती है। तो वहीं हमने कहा कि आखिरकार आपकी सरकार से क्या मांगना चाहते, क्या चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करे। और वो उन लोगों के जो विचार जब मैंने सुने तो मैं आपसे कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने उनको हमारे बजट में लिया और आपने देखा होगा
12 जनवरी को हमने एक युवा नीति जारी की और वो युवा नीति जारी की हमारे उन युवाओं की पहल पर। उन्होंने कहा कि हम 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का जो हमारा युवा है उसका कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना कोई काम लेना चाहता है तो आप देखते हैं घर में रिश्तेदार बहुत होते हैं, परिवार में बहुत होते हैं, चाचा होता है, ताऊ होता है, मामा होता है और कई तरह के रिश्तेदार सभी होते हैं। जब आपका रिश्तेदारी में जाते आते हैं तो अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस पहुंचकर पूर्व मंत्री जय नारायण बैरवा से मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जानी है। आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी गहलोत के साथ मौजूद रहे। पूर्व मंत्री पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे हैं और इस समय वो आईसीयू में भर्ती है। इस मौके पर अशोक गहलोत ने बैरवा के परिजनों से मिलकर इलाज के बारे में जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। वहीं तीज और रक्षाबंधन से पहले जयपुर डेयरी ने दुग्ध उत्पाद और उपभोक्ताओं को दोहरी सौगात दी है। एक और डेयरी ने दूध खरीद मूल्य 50 रुपए प्रति किलो से फैट बढ़ाकर 870 से 925 रुपए कर दिया है, जो 11 अगस्त से लागू होगा। वहीं दूसरी ओर पहली बार सरस डेयरी घी से बने घेवर भी बाजार में उतारे जा रहे हैं। डेयरी का दावा है कि देश में सबसे अधिक दूध खरीद मूल्य है, जिसके लाखों पशुपालकों की आय बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में बरसात की बहुत भारी आवश्यकता है, बरसात भी बहुत कम हो रही है और जिस तरह से चारे के दाम गत सालों की बनिस्बत जो चारे के भाव बढ़ रहे हैं, आज 1300 रुपये क्विंटल के हिसाब से चारे का भाव हो गया, जबकि चारा हमेशा 700 750 रुपये क्विंटल के हिसाब से पहले गत साल में मिला करता था। वर्तमान के अंदर चारा जो है वो 600 रुपये मन के हिसाब से अब चारा मिल रहा है, यानी 1300 रुपये क्विंटल चारे का भाव है और चारा भी अवेलेबल नहीं है। किसान को गंगानगर और पंजाब का चारा मजबूरन लेना पड़ रहा है। वहीं जयपुर के कल्याण नगर अंडरपास में फैली गंदगी और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर खबर प्रसारित होने के बाद नगर निगम हरकत में आया है। निगम की टीम मौके पर पहुंची और अंडरपास में सफाई अभियान चलाकर जमा कचरे और गंदगी को हटाया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने अंडरपास में गंदगी के साथ असामाजिक गतिविधियों की शिकायत करते हुए नियमित सफाई की मांग की थी, जिसके बाद सच बेधड़क ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, जहां खबर के बाद निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई करवाई है। हालांकि लोगों का कहना है कि सिर्फ एक बार की सफाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अंडरपास में नियमित सफाई, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं ब्यावर से बड़ी खबर है, जहां श्री सीमेंट प्लांट के बाहर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन और प्रदूषण देखने को मिला है। प्रदूषण और समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमेंट की धूल और गंदे पानी से परेशानी होने लगी थी और सैकड़ों लोग सेलिकोसिस बीमारी से प्रभावित हुए थे और कईयों की मौत भी हो चुकी थी। फैक्ट्री प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया गया है और अब धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। जो 7 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो गेट पर ताला लगाने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने बोला है कि प्रदूषण रोकने और समस्याओं के समाधान की मांग ग्रामीणों मांग की है। ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। ये पानी अगर जानवर पी सकता है क्या, आप इस पे खुद ही डिसीजन लें। अगर ये पानी इंसान पी रहा है, क्योंकि गरीब आदमी के पास, किसी के पास टैंकर के पैसे हैं,
अपना करना होने वाला है। हमारे यहाँ पे ना स्टील सीमेंट से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे कि सबको एक तो बीमारियों की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें कि किसी को एलर्जी हो रही है तो वो ठीक नहीं हो रही है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन बच्चों को ठीक ही नहीं हो रही है। उसके बाद में कि पानी पीने योग्य है कि नहीं है, इसका पीएच लेवल क्या है, कितना कंडीशन खराब, इसमें क्लियर दिखाया गया है कि किसी भी एंगल से ये जानवरों के पीने योग्य भी नहीं है जो इंसान पी रहा। अगर ये कंडीशन है, यहाँ की ज़मीनें बंजर हो चुकी है, तो इन लोगों ने जो मुद्दा जो इनकी पीड़ा जाहिर कही कि हमारे को यहाँ पे पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। वहीं वित्त विभाग से बड़ी खबर है, जहां पे एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने से जुड़े प्रकरण में निर्णय आया है। 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मियों को विकल्प मिलेगा कि 1 अप्रैल 2022 से पेंशन चुनने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के तहत आदेश जारी किया गया है और विशेष शासन सचिव शिवांगी सरकार ने जारी किया है आदेश। बता दें कि आदेश में हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिल सकता है। सिरोही जिले के आबू रोड से खबर है, जहां पे एक निजी क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की मौत। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक के पुत्र ने डॉक्टर ललित विश्वास पर आरोप लगाया है कि बिना जांच की गई थी और इंजेक्शन लगा दिया गया था। बीसीएमओ गौतम मरारका ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं और अवैध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ साथ परिजनों ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग यहां पे की गई है। आर्थिक सहायता की गुहार भी लगाई है परिजनों ने। आबू रोड सिरोही से खबर है, जहां पे एक युवक की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बिना जांच के इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और परिजनों की तरफ से आर्थिक सहायता की मांग भी की गई है। वहीं डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां पे एलआईसी कर्मचारियों का विनिश्चितीकरण फैसले के खिलाफ हुआ है। सरकार के ओएफएस निर्णय के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी की है। एलआईसी हिस्सेदारी बेचने के फैसले का विरोध किया गया है। ओएफएस निर्णय वापस लेने की मांग भी उठाई गई है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया है और इसके साथ साथ मांगे नहीं मांगी गई तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि एलआईसी शाखा परिसर में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं डीडवाना जिले के मकराना से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पे मंगला रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक लावारिस गौवंश से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। गौवंश का झुंड आया और अचानक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धौलपुर जिले की सैफऊ से खबर है, जहां पर रिश्वतखोर रीडर एसीबी के जाल में फंस चुका है। सैफऊ तहसील में एसीबी का बड़ा ट्रैप सामने आया है। एसीबी ने रीडर को गिरफ्तार किया है। 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और डीएसपी प्रेमचंद के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है, जिसके बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर है, जहां पे एसीबी ने तहसीलदार
रीडर गिरफ्तार किया है और 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। वहीं बीकानेर के लूड़क नगर से बड़ी खबर है। कार ट्रक की भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विश्वकर्मा मार्केट में सड़क के पास खड़े ट्रक के पीछे कार टकरा गई और हादसे में कार सवार 3 महिलाओं सहित 4 की मौत हो गई। टाइगर फोर्स टीम और ग्रामीणों ने कार सवारों को अस्पताल पहुंचाया और चिकित्सकों ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। बता दें कि सभी मृतक करणपुर निवासी एक ही परिवार के सदस्य थे। ये बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां पे हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अब बड़ी खबर जयपुर से है, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी जयपुर पहुंची। देश और राजस्थान का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर अरुंधति चौधरी का राजधानी जयपुर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। सांगानेर में कांग्रेस नेता राजीव चौधरी के निवास पर भी अरुंधति चौधरी का सम्मान किया गया और सम्मान समारोह में जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरुंधति चौधरी ने सच बेधड़क न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अब उनका सपना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बॉक्सिंग में 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जो है अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद राजधानी जयपुर पहुंची है पहली बार। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी यात्रा रही और आज चेहरे पर किस तरह की खुशी है। जब आप जयपुर से निकले थे इस मुकाम के लिए और आज वापस लौटे, चेहरे पर किस तरह की रौनक है? जब गए थे और आप वापस आए थे तब दिमाग में बस यही था कि मैं गोल्ड लेकर आऊँगी वापस, ताकि मेरे राजस्थान का बहुत अच्छा हो और लड़कियां आगे निकले यहाँ से काफ़ी। और आज जैसे मैं वापस जयपुर पहुँची हूँ तो इतना अच्छा स्वागत हुआ है, सभी ने इतना सपोर्ट किया और मुझे विश्वास है कि अभी इस बार तो एक ही गोल्ड आया है, अगली बार राजस्थान से बहुत गोल्ड आएंगे। बॉक्सिंग में पहली गर्ल्स है आप जिसने राजस्थान में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कितनी मेहनत करनी पड़ी? खासतौर से आप मुकाबले की बात की जाए तो आपको बुखार भी था, उसको भी आपने साइड में रख दिया, तो किस तरीके की मंजिल थी और मुकाम हासिल? सर मैं मानती हूँ कि अगर आपका एम क्लियर है, आपके विचार बिल्कुल साफ है कि आपको करना क्या है, तो बुखार हो या कोई भी इंजरी हो या कोई भी मुसीबत हो वो आपको बिल्कुल पीछे नहीं खींचेगी। और मेहनत तो हर एक फील्ड में हार्ड रहती है, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, तो और मेहनत किए बिना कुछ मिलता भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये कंपटीशन और चाहे फीवर हो इंजरी हो तो एक्सक्यूज़ है। खैर बाकी जब गोल्ड मेडल जीता था परिवार टीवी पे स्क्रीन पे था और उस टाइम जो वीडियो सामने आया था, कितनी खुशी हुई जब परिवार वाले जिस तरीके की खुशी में थे उस समय? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए अपने परिवार को इतना खुश देखते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बड़ा अचीवमेंट नहीं आया था और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। और जिस तरह मैं अपने फैमिलीज़ के वो वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे परिवार को वजह मिली, मेरी खुशी मेरी वजह से, और जिस वजह से उन्होंने मुझे खेल में डाला था आज मैंने उनको दिखाया कि हाँ मैंने किया है कुछ। कितने घंटे मेहनत करते थे रेगुलर और किस तरीके की आप कड़ी मेहनत की तब यहाँ? कड़ी मेहनत तो यही है कि हफ्ता भर हमारी ट्रेनिंग चलती है, सुबह शाम 2-2 घंटे चलती है और कभी कभी दिन में भी ट्रेनिंग होती है। बस जो डिफ़िकल्ट पार्ट वो आता है कि जब वेट कट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा वेट वाला गेम है, तो इसमें जब वेट कट करना रहता है तो बिल्कुल भूखे प्यासे ये सब रहता है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है बस। आप पहले 75 में खेलते थे, फिर वेट कम किया, 70 kg पे आए, तो कितना चैलेंज था वो? चैलेंज नहीं, मेरी बॉडी 70 के लिए है और जिस तरीके से मेरा मतलब बड़ा वेट था उसके हिसाब से मेरे पास हाइट नहीं है और मुझे लगता है कि 70 मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल वेट है, वो इजीली आ भी जाता है और मैं उससे अच्छा परफॉर्म भी कर रही हूँ उसमें और बैक टू बैक उसमें मैं अच्छे मेडल्स भी दे रही हूँ। चलिए कोटा आपका इंतजार कर रहा है और आप जाइए। ये थी हमारे साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल विजेता अरुंधति चौधरी, जिनका कहना है कि मेहनत का ही आज परिणाम है कि आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और राजधानी जयपुर में उनके किए गए स्वागत को लेकर वो काफ़ी जो है खुश है और उन सभी परिवारजन भी यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि देश के लिए मेडल लाना उनका सपना था और पहले ही कॉमनवेल्थ गेम में वो गोल्ड लेकर आई और आगे उनका सपना है कि ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ हनुमान सिंह चारण, सच में धड़क, जयपुर।